आज हम चर्चा करेंगे कश्मीर की। कश्मीर ऐसे भी हमारे भारत का सिरमौर रहा है और आगे भी रहेगा। हम खास करके उसकी दो घटनाओं का जिक्र करेंगे। एक, आज से लगभग 6 साल पहले पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। हमारे उसमें 46 सैनिक शहीद हुए थे। उसका आज तक पता नहीं चला कि वहाँ 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए। हाँ, एक बात पता चला कि उसके बाद चुनाव था लोकसभा का, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर। फिर उसके बाद और भी घटनाएं दर घटनाएं होती रही हैं। एक दूसरी घटना हुई आज से 85 दिन पहले पहलगाम में ये कहा गया कि वहाँ आतंकी आए और लोगों का बाकायदे इंटरव्यू लिया 1 घंटा, कौन सा धर्म है, कौन सा क्या है, और फिर उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। इतना सेंसिटिव इलाका। पहलगाम की जब घटना हुई या पुलवामा की भी जब घटना हुई थी तो उसमें केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में था हमारा कश्मीर। सारे लोगों को आतंकी कह के, जैसे कहिए लगभग 90% कश्मीर को अपना घर के अंदर बंद कर दिया गया था, या यो कहीं पिंजरे में बंद कर दिया गया था। उसके बाद पहलगाम घटना हुई और पुलवामा का तो अब तक नहीं पता चला, लेकिन परसों हमारे कश्मीर के एलजी महोदय मनोज सिन्हा जी ने कल स्वीकार किया कि पुलवामा की पहलगाम में हमारी सुरक्षा की चूक थी। यही बात कुछ उस समय के एलजी सतपाल मलिक भी कहे थे, और सतपाल मलिक का परिणाम ये हुआ कि आज सतपाल मलिक जी जिस स्थिति में हैं, आज लोगों को पता नहीं है, वो दारुण स्थिति में हैं और वेंटिलेटर पर हैं, और पिछले 1 महीना से वेंटिलेटर पर हैं, और किसी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की। अब सवाल उठता है कि मनोज सिन्हा जी, जो कल उनकी स्वीकारोक्ति हुई थी, तो इसका माने क्या है? सिन्हा जी स्वीकार कर रहे हैं कि हम किसी और को कहें, ये हमारे स्तर, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन व्यवस्था ये बताती है कि सिन्हा जी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार हमारा गृह मंत्रालय है। उसके लिए जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं अभी, और परत दर परत खुलेगी। उसके 4 दिन पहले, घटना के 4 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का दौरा लगा था, और वो दौरा उनका कैंसिल किया गया। और उसके बाद पहलगाम में 1 दिन पहले वहाँ से सुरक्षा हटा दी गई थी, और हमारी सरकार ये कही कि 4 आतंकी आए थे, और उनका स्केच भी जारी किया गया था, और उसको लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सेना को खुली छूट दी गई, और आतंकी ठिकानों पर हमले भी हुए पाकिस्तान में जाकर के। और वहाँ उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, आज तक उसका पता नहीं चला। सेना को पूरी छूट दी गई थी, लेकिन सेना के हाथ पैर बांध दिए गए थे, बाद में पता चला। और धीरे धीरे तो पता चलता है, अगर कोई भी आदमी इस पर सवाल उठाए तो सीधे कहा जाता है कि आपको हमारे सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं है, आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हम सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक नेतृत्व पर तो हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। जिस समय प्रश्न नहीं उठाना था, उस समय हम लोगों ने नहीं उठाया। एक स्वर में पूरा देश कहा कि नहीं प्रधानमंत्री जी, आप जो भी एक्शन है आप लीजिए, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन उसका परिणाम हमने देखा कि बोला गया नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र सरेंडर कर गए। सेना का खुला हाथ कहाँ था? सेना जहां हमला करना चाहती थी, हमला करने के लिए गई, उसके पहले विदेश मंत्री फोन करके वहां बताते हैं कि हम आपके यहाँ हमला करने आ रहे हैं। और परिणाम ये हुआ कि आज तक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन छन छन के जो समाचार आ रहा है कि हमारे 6 राफेल गिरा दिए गए, हमारे 6 पायलट मारे गए, हमारा 1 पायलट जो बनारस की है, शिवांशी, वहां कैद है पाकिस्तान में, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला। खैर, पहली बार हमारे एलजी मनोज सिन्हा ने कल जुबान खोली है, और उन्होंने कहा कि नहीं, उस सुरक्षा की चूक थी और उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। कल आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कल उनको एकाएक मुंह खोलने की?
जबकि अभी भी कश्मीर में हलचल मचा हुआ है, उसके दिल की धड़कनें तेज हैं। इसके पहले 13 जुलाई का दिन आया था। 13 जुलाई पूरे कश्मीर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। 23 जुलाई 1931 को वहाँ पर राजसत्ता के खिलाफ, राजशाही के खिलाफ, हरि सिंह, ये राजा हरि सिंह के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया था और उस विद्रोह में 22 साथी शहीद हुए थे। साथी शहीद हुए थे। उसकी याद में वहाँ उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार उसको मना कर दिया गया, उसको रोक लगा दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ तक कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को विद्रोह करना पड़ा और वो ढांचा तोड़ करके बाहर निकला और दीवार फांद करके गया और वहां पर फातिहा पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी वहां पर तमाम प्रतिरोध के बावजूद गए और फातिहा पड़े। सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्थितियां आज की तारीख में भी हमारे जम्मू कश्मीर के साथ क्यों हो रही हैं और ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई मनोज सिन्हा जी को कि कल उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, उसमें चूक हुई है, सुरक्षा की चूक हुई है और हमारी चूक हुई है। हम उसी पर आज चर्चा करेंगे। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच अध्यक्ष RD खजूरिया जी, आपका स्वागत है, आप जम्मू से आते हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार अयाज अहमद साहब हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, पत्रकार वकील आरिफ साहब भी हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से उमाकांत लखेरा जी भी है। उमाकांत लखेरा जी का व्यापक अनुभव रहा है, तमाम संसद कवर करते रहे हैं, तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ हो रहे हैं और इस प्रधानमंत्री के साथ भी इनका काफ़ी अच्छा अनुभव है। और तो हम शुरुआत करेंगे उमाकांत लखेरा जी से ही। लखेरा जी, आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि अभी पुलवामा की बात पर तो आज तक जुबान नहीं खोल रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी पहलगाम पर भी आज तक उनकी जुबान नहीं खुली है। ये पहली बार 50 दिनों के बाद आखिर मनोज सिन्हा जी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या उनको बलि का बकरा बनाने की तैयारी हो रही है या आगे की और कोई राजनीति आप इसमें देखते हैं? उमाकांत लखेरा जी। ये नमस्कार सारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, सबको नमस्कार। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इस पर मुझे या देशवासियों को मनोज सिन्हा ने जो कुछ बोला है उस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। वो एक किस्म से डैमेज कंट्रोल है। पार्लियामेंट का सेशन 21 तारीख से शुरू हो रहा है और सरकार को बयान देना पड़ेगा। इस समय अपोजिशन काफी मजबूत है, एग्रेसिव है और सरकार से जवाबदेही की मांग करेगा। तो एक हफ्ते पहले ये डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज हुई है ताकि सरकार जो है पाक साफ निकल जाए, निकल जाए, बचने का रास्ता मिल जाए और कहेगी साहब वो हमारे तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई जिम्मेदारी थी नहीं। वहाँ जिनकी जिम्मेदारी थी, जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। अब दो लोग कोई जिम्मेदारी थोड़ी लेंगे। अब सवाल ये है कि इस्तीफा उसमें होम मिनिस्टर का होना चाहिए सीधा। उससे नीचे तो देखो, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे तो देश में नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा, मंत्रिमंडल डिसॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन होम मिनिस्टर तो सिक्योरिटी के इंचार्ज है, उनकी जिम्मेदारी है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, क्योंकि वो कुछ दिन पहले तो खुद ही गए थे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का असेसमेंट करने के लिए। दरअसल क्या है कि जम्मू कश्मीर को इस पूरी सिस्टम ने खुदा के भरोसे छोड़ा हुआ है और जब उसको ये वोट बैंक के लिए वेस्ट ऑफ द कंट्री में वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। वहाँ 370 खत्म कर दी तो कहा कि भाई 370 खत्म कर दिए तो कश्मीर का अब कोई सारी समस्या हमने सॉल्व कर दी है। तो लोगों का ध्यान बटाना, ध्यान डाइवर्ट करना और फिजूल की बातें पर देशवासियों को दिग्भ्रमित करना। और दूसरा मुद्दा यह है कि जो असली मुद्दा है, जो अभी अनरिजॉल्व्ड मुद्दा है, वो है पुलवामा का। अच्छा, ये पुलवामा को तो लोग भूल गए थे, पहलगाम ने पुलवामा की याद दिला दी। तो पुलवामा में तो अभी जो जांच हुई है, जांच बिठाई गई थी, उसकी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है। और जो DSP देवेंद्र सिंह थे, जो जिनके टेररिस्ट जो है, जिनकी गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे,
और कैश पकड़ा गया, हथियार पकड़े गए, वो तो रिटायर करके सुना बीआरएस दे दिया उनको, रिटायर करके, और वो कहाँ है, क्या है, किसके लिए काम कर रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। हो सकता है कि पहलगाम में उन्हीं की ड्यूटी लगाई होगी, वही जो आप गाड़ी में बिठा रहे थे जिन लोगों को, उनको पहलगाम भी भेज दीजिए। उसका कारण सच्ची सुई ये है कि पहलगाम में इन्होंने ये कहा कि पहलगाम में जो टेररिस्ट आए थे वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। तो भाई साहब आपको सबूत देने पड़ेंगे ना, उसका ऐसा तो नहीं हो सकता, आपके पास तो सारा मैकेनिज्म है, और आपने चंद दिन पहले वहां से आपने सुरक्षा क्यों हटाई, सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात थी वहां पर, और आपको पता है बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो ये सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने की कोशिश कर रही है, और उसमें लीपापोती करने के लिए, क्योंकि सुरक्षा चूक हुई है, बहुत बड़ी सुरक्षा चूक हुई है, और जो 26 लोग मारे गए भारत के सिटीजन, 25 भारत के हैं और एक नेपाल के सिटीजन है, ये लोग मारे गए, तो इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही होनी चाहिए। तो वो जवाबदेही से बचने के लिए छोटे मोटे गलियों से ये सरकार भागना चाहती है, और मनोज सिन्हा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी खुद ले ले। उनको यहाँ से निर्देश मिला होगा 100%, इसकी जांच होगी आने वाले टाइम पर कि इनको 82 दिन के बाद, आफ्टर 82 days, how come this gentleman one fine morning says that this is my accountability, I am responsible। अरे रिस्पॉन्सिबल है तो आप त्यागपत्र दीजिए, रिजाइन कीजिए ना, या जो मर गए आपकी गलतियों की वजह से, जो लोग मर गए उनको जो वापस लेके आइए आप। तो आप इस तरह से बच निकलने का जो रास्ता है वो आप निकाल रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं, और इसीलिए ये लिपापोती भी हो रही है, लोगों की, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। थैंक यू।